बोलिए सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बंधु, एक बहुत छोटी सी पंक्ति है जिसे आपके समक्ष रख रहा हूं। आप इस पर ध्यान दें। अरे नदिया एक घाट बहुते रे, कहीं कबीर मनहि के फेरे। नदिया एक घाट बहुते, कहाँ कबीर मनहि के फेरे। बंधु, यहाँ भाव यह समझना है कि सदगुरु साहब नदी शब्द का क्या भाव बता रहे हैं और घाट का क्या बता रहे हैं। तो बंधुओं, यहाँ नदी से तात्पर्य है योनिज सृष्टि से, योनि द्वार से, जिसके माध्यम से संसार के समस्त जीव नाना प्रकार की शरीर धारण करके संसार में उतरते, उसी योनिज द्वार से ही वो बाहर आते। अब घाट क्या है? संसार के समस्त प्राणी जिन शरीरों को धारण करते हैं, जिस शरीर को धारण करते हैं और जहां उनकी सूरत कुछ समय के लिए टिकी रहती है, वही शरीर ही घाट है। जैसे मनुष्य की शरीर है, इसमें जो चेतनात्मा है, जिस चेतनात्मा का संबंध है इस शरीर में, वही उसका घाट है, यही उसका घाट है। इसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी जिन जिन शरीरों में मन के विषय वासनाओं, कर्म संस्कारों, मन के अधीन होकर के जो गर्भ में नाना शरीर धारण करके उस योनि द्वार से ही बाहर आते, यही इसका मूल भाव है। इसका अर्थ समाज के अंदर नाना प्रकार से लोग देते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का भाव यही है कि नदी उत्पत्ति स्थान, योनि द्वार, और घाट नाना शरीर, जो जिस घाट पर टिक जाए। और टिकने का कारण मन और संस्कार, कर्म संस्कार, मन के अंदर जो वासनाएं हैं, उन्हीं के आधार पर ये घाट मिलते हैं। यही सदगुरु साहब का संकेत है। बोलिए संत भगवान की जय।